अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि कुशवाहा महासभा क्या कुछ सोच रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ अध्यक्ष है राजू महतो जी। क्या सोचते हैं, विधानसभा चुनाव का आगाज लगभग अब होने ही वाला है। देखिए, हम लोग अभी तमाम राजनीतिक दल के लोग से हम लोग जाके मिलना और उन लोगों से कहे कि कुशवाहा समाज के लोगों का एक बड़ी आबादी झारखंड में रहती है और समझते हैं कि 25 से 26 विधानसभा जो है, जहाँ कुशवाहा लोग के 50,000 से ऊपर वोट है और 1 लाख से ऊपर, तो इतना बड़ा आबादी है, उसमें कुछ तो आरक्षित सीट है। जैसे चतरा हुआ, सिमरिया हुआ, जमुआ हुआ, इधर लोहरदगा हुआ, तो इधर आपका मांडर हुआ। इस तरह कुछ विधानसभा जहाँ कुशवाहा की आबादी अच्छी है, तो आरक्षित में है, तो वहाँ तो चलिए ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से 25-26 में कहे कि राजनीतिक दल के लोग कम से कम 8 से 10 टिकट इस बार आप लोग दीजिए, तो हम लोग पूरा कुशवाहा समाज के लोग पूरे राज्य स्तर पे आप लोग को वोट देंगे और जिसको वोट देंगे वो निश्चित रूप से सत्ता में आ जाएगा। किसको किससे बातचीत लग रहा है, चल रहा हम है? लोग तो राष्ट्रीय दल के लोगों से मांग किए हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी देती है, कांग्रेस पार्टी देती है, या क्षेत्रीय दल का लोग देता है। अगर देता है तो फिर उसी की पार्टी को स्थापित होने में उनको को सुविधा होगी। पार्टी स्तर पे जो ऐसे कार्यकर्ता है जिसको आप जानते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का नाम आपने पार्टी का स्तर पर रखा है? देखिए, जो पार्टी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जो है, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से दावा किया, जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में लोग दावा किए, हम लोग को भी मालूम है। लेकिन हम लोग किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से नाम से हम लोग रिकमेंड इसलिए नहीं किए हैं कि एक एक विधानसभा में कई कई कुशवाहा समाज के लोग उम्मीदवारों के रूप में अपना उम्मीदवारी के लिए दावा किया है। तो हम लोग उनसे राजनीतिक दलों से कहे हैं कि हम लोग किसी नाम विशेष पे नहीं, अब हम लोग चाहते हैं कि कुशवाहा समुदाय के व्यक्ति को आप टिकट दीजिए जिसको आप सक्षम समझते हैं। बाकी उस जिताने का काम हमारा समाज के लोगों का है। तो क्या लगता है कि अगर पार्टी किसी तरह से नहीं दे पाती है या उसका समीकरण में आपके नेता फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर आप लोग आगे क्या तैयारी? हम लोग 25 से 26 विधानसभा में लगभग लगभग हम लोग अपना उम्मीदवार तय कर लिए हैं। अगर राजनीतिक दल के लोग टिकट देगा तो अच्छी बात है, और नहीं देगा तो फिर हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करके उसको अपना राजनीतिक रूप से आगे जो माइलेज देने का काम है वो करेंगे। आप कहाँ से लड़िएगा? अभी हम लोग अपना ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी, जैसे जब अवसर आ जाएगा उस वक्त हम लोग फैसला करेंगे। अगर मान लीजिए राजनीतिक दलों का टिकट दे देगा, तो इस परिस्थिति में हम लोग राज्यव्यापी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब वैसा परिस्थिति में अगर हम लोग अभी अगर कहीं कोई अच्छा समझता है अगर देगा, तो फिर हम लोग उसे विचार करेंगे। अभी तो हम लोग कहीं दावा नहीं किए हैं, जिससे कि हम अपना दावा नहीं किए। क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दो धड़ों में लोकसभा चुनाव हुआ, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प के रूप में कोई पार्टी दिख रहा है या कोई समाज दिख रहा है? देखिए, अभी जिस तरह से राज्य स्तर पे राजनीतिक दलों के द्वारा जो काम किया गया कि 25 साल में जिस तरह से इंडिया फोल्डर हो चाहे एनडीए फोल्डर हो, उनके कार्य से भी कहीं न कहीं लोगों में असंतोष है। तो कुछ क्षेत्रीय जगह अलग-अलग जगहों में क्षेत्रीयता का बात भी है, और क्षेत्रीयता का बात है तो हमेशा क्षेत्रीयता का लड़ाई लड़ने वाले लोग भी कहीं-कहीं से चुनाव जीत करके आते हैं। तो ऐसा क्षेत्रीयता का बात भी कितना प्रभावकारी होगा, तो रिजल्ट बताएगा। आप लोग कौन-कौन सा जगह ऐसा चिन्हित किए हैं जहाँ पे लगता है कि चूँकि पिछले बार लोकसभा में भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रत्याशियों के नाम को लेकर आप लोग चर्चा किए थे। उन लोग क्या विधानसभा में भी आपके साथ हैं? देखिए, अभी हम लोग का उधर पाटन छतरपुर से लेकर के आपका इधर हुसैनाबाद हुआ, पांकी विधानसभा हुआ, चतरा हुआ, सिमरिया हुआ, बड़का गांव है, बगोदर है, आपका इधर बरकट्टा विधानसभा हुआ, इधर हजारीबाग सदर हुआ, उसके बाद इधर रामगढ़ हुआ, रामगढ़ उधर बोकारो हुआ, बोकारो के साथ साथ उधर फिर आपका उधर जरमुंडी विधानसभा है, मधुपुर विधानसभा है, सारड विधानसभा है, फिर आपका इधर जमशेदपुर पूर्वी है, रांची में हटिया है, इधर मांडर है, और आपका ये लोहरदगा सब है। इस तरह से करीब 25-26 विधानसभा है, जहाँ की लगभग लगभग हम लोग 50,000 या 50,000 से ऊपर वोट है, जहाँ की किसी को भी पार्टी को अगर हम लोग वोट देते हैं तो चुनाव निश्चित रूप से जीत जाएगा। बीजेपी किसी भी प्रकार से झारखंड में सत्ता में वापस आना चाहती है। हेमंत सोरेन का काम आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग क्या लगता है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए या एनडीए की तरफ? अभी हम लोग अपने समाज की तरफ से भी कुछ दिए हैं मांग कि इसको आप चुनावी घोषणा पत्र में डालिए, जिससे विकास का आधार कृषि को बनाइए, पिछड़े वर्ग को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दीजिए। दूसरा, कुशवाहा समाज के भी लोगों को मंत्री से लेके आपका निगम बोर्ड आयोग में सम्मानजनक स्थान दीजिए। कुशवाहा जाति को अनुसूचित
एनेक्सर 1 में शामिल करिए। तो इस तरह से हम लोग बातों को रखे हैं कि आप लोग अपना चुनावी घोषणा पत्र में रखिए। अभी सबको देखते हैं कि वो लोग क्या करता है, उसके बाद फिर हम लोग एक कदम बढ़ाएंगे। आगे का रणनीति अभी तय नहीं किए हैं, आगे का रणनीति मोटा मोटी अभी हम लोग जैसे अभी उत्तरी चुनाव ग्रुप पर परमंडल में सम्मेलन किए थे, तो हम लोग 11 विधानसभा चिन्हित किए हैं जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो उम्मीदवार भी लगभग लोग हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग दिन में देख रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल को टिकट दे देगा अच्छी बात, और नहीं देगा तो फिर हम लोग अपना उम्मीदवार करेंगे, खड़ा करेंगे। कई ओबीसी संगठन हैं जो झारखंड में अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं, क्या लगता है उनके साथ समन्वय आप लोग बना सकते हैं? देखिए अभी ओबीसी समुदाय के साथ में जिस तरह से अभी हम लोग का बैठना होना चाहिए था कि ओबीसी समुदाय के जितने भी और भी छोटी बड़ी जातियां हैं, चाहे कुम्हार समुदाय हो, चाहे आपका उधर गुरमी समुदाय हो, चाहे तेली समाज हो, वैश्य के अन्य जातियां हो, सब हो, वैसा अभी कोई राज्य स्तर पे कोई बैठक नहीं हुआ है, कोई सा आपस में सामंजस्य भी नहीं हो पाया है। हाँ, वैश्य समाज के लोग भी अपना एक अलग डिमांड कर रहे हैं, तो उसी तरीके से कुशवाहा समाज के लोग हम लोग अलग से डिमांड कर रहे हैं। उसी तरह से कुर्मी समाज अपना अलग डिमांड कर रहा है। उसी तरह से भी कुम्हार समाज भी कहा कि मेरा अपना डिमांड कर रहा है। तो वैसे जब तक पिछड़ा वर्ग के लोगों में आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा, एक बड़ी ताकत तो है। अभी 52% आबादी सरकार बताई कि पिछड़ों को 52% आबादी है। अगर 52% के लोग अगर आपस में एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ सत्ता में पिछड़ा वर्ग के लोग का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपस में कोलैबोरेशन हो जाए तब। तो क्योंकि झारखंड को जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि ओबीसी और आप लोग जब एक साथ हो जाइएगा तब ना, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं? अभी तक तो मान लीजिए कि ओबीसी के नाम से संगठन लोग चला रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों में जो संगठन तमाम समाज के लोगों का एक सशक्त संगठन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से झारखंड का सत्ता पिछड़े वर्ग के हाथ में आएगा। जातीय जनगणना और हम लोग तो बात करेंगे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना को प्रकाशित भी किया जाए, और जितना जल्द से जल्द। अभी तो इंडिया फोल्डर के लोग भी बिहार में और बाकी जगहों में भी लोग डिमांड कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए, और जातीय जनगणना के लोग समर्थक भी थे। लेकिन झारखंड में उनकी का सरकार था, चाहता तो जातीय जनगणना करा सकता है, लेकिन यहाँ इंडिया गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए के लोग भी हो, जातीय जनगणना पक्ष में नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आंदोलनकारी भी आप लगातार देख रहे हैं कि आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास भी घेराव की अपनी मांगों को लेकर, कैसे देखते हैं इसको? आंदोलनकारियों का जो आंदोलन है, 24 साल लगभग हो गया झारखंड को बने देखिए, हुए। झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, इसमें लंबे त्याग और संघर्ष और कुर्बानी के बदौलत राज्य का बना है। लता मंगेशकर एक गाना गाई थी, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन झारखंड में राजनेताओं में जिस तरह से नैतिकता का पूर्णतः अभाव है, दूसरा संवेदना भी उनके अंदर नहीं है। नहीं तो आप देखिए उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले पहले 350 आंदोलनकारियों को पहले सम्मानित किया, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया था, तो उन्होंने नैतिकता दिखाया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ नैतिकता होना चाहिए था मुख्यमंत्रियों में, मंत्रियों में और यहाँ के राजनेताओं में, चाहे एमएलए हो एमपी में हो, वैसा यहाँ देखने को नहीं प्रचलित होता है। नहीं तो आज भी विधानसभा में भी जो बात होता है, तो विधानसभा में भी कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, वो खड़ा होकर के कई बात को कह सकता था कि नहीं, आंदोलनकारियों का काम सबसे पहले होना चाहिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकता था और उसके बाद बात को वहां पर पटल में रख करके उसको फैसला करा सकता था। लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि यहाँ 81 विधायक में कोई सा विधायक नहीं है जो झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति ईमानदारी से पहल करता हो और उसके लिए लड़ाई लड़ता हो। ये आंदोलनकारी संगठन बना करके लोग मांग कर रहे हैं, और इतना शर्मनाक स्थिति हो गया कि जिन्होंने अपने प्राणों का आहुति तक दे दिया। अभी झारखंड में जिस तरह से आंदोलनकारियों का चयन के लिए जो नियमावली है, नियमावली में संशोधन करने की जरूरत है, जिसमें शहीद का कॉलम बनाना था, सुविख्यात लोगों का कॉलम बनाना था, और बाकी भी आंदोलनकारियों को जिस तरह से सम्मान देना था, पहचान देना था और व्यवस्थाओं का लाभ देना था। लेकिन अब 25 सालों में आंदोलनकारियों के प्रति भी कोई काम नहीं हुआ है। तो कुशवाहा महासभा के द्वारा यह तय हो गया है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देगी उसके साथ कुशवाहा महासभा जाएगा, नहीं तो अपने प्रत्याशी उतार कर झारखंड को दिखाने का, झारखंड में अपने प्रत्याशियों को लाने का काम करेगी। सहयोगी फियाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।